अच्छी खबर सुना दो मुझे और बुरी खबर। लेकिन बुरी खबर भी है। सारा, पहले अच्छी खबर सुना दो मुझे और बुरी खबर से पहले गोली मार देना। आप हजरात बेफिक्र हो जाएं। मैं किसी इंसान की जान अपने कब्जे में लेने से पहले उसका काम नहीं करती। उस्मान पाशा जलती आग की तरह महल गया है। मतलब उस्मान पाशा मौत बनकर अब्दुल हमीद की तरफ जा रहा है। उस्मान पाशा वाकई बहुत बाहिम्मत इंसान है। यकीनन वो अब्दुल हमीद को मारकर हमारे सुकून का बाइस बनेंगे। हजरात, आप लोगों ने अभी गाजी उस्मान पाशा की हिम्मत देखी नहीं है। आप उसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुमकिन नहीं। उस्मान पाशा महल गए थे, मगर वो सिपाहियों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। ये कैसे हुआ? हमें अब्दुल हमीद ने एक बार फिर फंसा दिया। अब्दुल हमीद हर मर्तबा हमें अपने जाल में फंसा ही लेता है। फिक्र मत करें महमूद पाशा, हम लोग कभी भी गोलियों से खौफजदा नहीं होते। ज़ारूफ अपने ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? पहली गोली मैंने चलाई, जिसकी वजह से हंगामा हो गया, बेकाबू हो गया था मैं। उन लोगों ने हमारी नामूस पर हाथ उठाया था। ज़ैनब बाजी के सर से चादर खींची थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गोली चला दी। इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब इन लोगों की। हाँ, इतने गिर गए हैं कि खवातीन की बेइज्जती कर रहे हैं। तुमने मुस्लिम खातून की इज्जत की हिफाजत की है। हमारे लिए खवातीन की इज्जत उतनी ही कीमती है जितना ये दारुल हुकूमत मुल्क के लिए कीमती है। उस्मान, तुमने वही किया जो तुम्हारा फर्ज था। शुक्रिया भाई। उन लोगों की जुर्रत इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने मेरी बहन की इज्जत वकार और पर्दे पर हाथ डाला। फिक्र मत करो यूसुफ, हम जल्द ही उन लोगों से उनके किए गए हर जुल्म का हिसाब लेंगे। उस्मान पाशा ने हम सबको धोखा दिया। उनकी धोखाधड़ी हमारे लिए तकलीफ का बाइस जरूर है, लेकिन हमारा मंसूबा अपनी जगह कायम है। हमने बहुत मेहनत की है, पता हमारा हक है। मैंने जब महमद पाशा के साथ अपना खेल खेला था, अब्दुल हमीद को मुझ पर शक तो हुआ था, मगर वो मुझे पकड़ नहीं सका। बच गया मैं। अंग्रेजों को हमारे पीछे खड़े रहना चाहिए, वरना हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। बेफिक्र रहें, अंग्रेज हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका मफाद जैसे ही हासिल हो जाता है वो मुकर जाते हैं। जनाब ज़ारुफ, हिंदुस्तान और बर्तानिया का मुस्तकबिल एक साथ जुड़ा हुआ है। उस्मानी बैंक का मैनेजर एक अंग्रेज है, लेकिन सेफ का मैनेजर एक तुर्क है। और उस सेफ में उन हिंदुस्तानियों के नाम की फहरिस्त मौजूद है जिन्होंने रेलवे के लिए इमदाद भेजी थी। फहरिस्त मिल गई तो सबको हलाक कर दिया जाएगा। लगता तो यह है कि हिंदुस्तानी मुजाहिमत दम तोड़ देगी, क्योंकि अंग्रेजों का ये आजमूदा नुस्खा है। अगर मैं बैंक का सेफ मैनेजर हसन को मुकर्रर नहीं करवाता तो अंग्रेज उस फहरिस्त तक कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। वाकई ये बहुत मुफीद रहा है। महमूद पाशा को अगर मैं अपना शराकतदार बना लूं तो ये पूरी दुनिया में जंग करा देंगे, लेकिन डर ये है कि उस जंग के बाद दुनिया में कोई बाकी ही नहीं बचेगा। ये आखिरी तिजारत होगी। जनाब हर्जल, मैं आपका साथी बनने और बैंक खोलने को तरजीह दूंगा। दुनिया में सबसे अहम चीज है मईशत। कहाँ जा रहे हैं पाशा? महल। अब्दुल हमीद के ख्यालात और उसका मंसूबा जानना है मुझे। अब्दुल हमीद के ख्यालात मालूम हो जाएंगे हमें।
फिक्र मत करें।